रहा है हमारे गांव कमरौली के अंदर भरतपुर राजस्थान में, जिसके गायक चौधरी हरिशंकर निवासी नानोवा छुनेरा आगरा ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई रामवीर जी नसवारा डीग से, और झीका पर मीठी मीठी धुन हमारे भाई बदन सिंह अघोरा निवासी। मंच का संचालन बहुत ही योग्य मूर्ति, विद्वान मूर्ति अध्यापक कल्याण सिंह जी अवार से, और आपके पास इस प्रोग्राम को पहुंचाने वाले देशवाल डीजे साउंड मूडिया कठुमर से, तो लीजिए आनंद भैया। परम आदरणीय बंधुओं, सुबह का टाइम हो चुका है, सभी गायक अपनी कला का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक छोटा सा कविता आपके सामने पेश कर रहा हूं। यही सुबह का टाइम, जैसे आज आपका ये मेला लगा है, ऐसे ही एक मेला लगा हुआ है। उस मेले में एक सूरदास जी आते हैं, सुनेंगे क्या लिखा है। कि भाई तीज का मेला लगा, कि तीज का मेला लगा और भीड़ का हजूम था। उसी भीड़ में एक अंधा कहीं से आ फंसा, कि था पसीने में गर्क, कि था पसीने में गर्क और धूप से घबरा रहा। एक भक्त ने कर पकड़ फिर अंधे से यूं कहा, एक भक्त ने सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया, कहा आप जो जा रहे हैं ना, ये कोई मेन रास्ता नहीं, ये तो सिर्फ मंदिर जाने का रास्ता है। क्या कहा कि रास्ता इधर से नहीं, कि रास्ता इधर से नहीं, और तू कहां को जा रहा। अंधा बोला मैं दर्शन प्रभु के करने जा रहा। भैया मैं तो भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। लेकिन भक्त को हंसी आ गई, क्यों? क्या कहा कि आंखों से तो दिखता नहीं। सूरदास जी आप आंखों से अंधे हो, कि आंखों से तो दिखता नहीं, फिर दर्शन में क्या देखेगा। अंधा बोला मैं उसे देखूं न देखूं, पर वो तो मुझे, मैं अंधा हूं लेकिन मेरा वो भगवान अंधा नहीं है। साखी भवानी सारी रात सुनी है, लीजिए जिक्री का आनंद। प्रसंग वही है जिसे मैं छोड़ करके गया, यानी चक्रव्यूह की रचना कर दी गुरु द्रोणाचार्य ने। पत्र को पढ़ा, चारों भाई निराश हो गए, हताश हो गए। लेकिन कहीं से खेलता हुआ वो वीर बालक अभिमन्यु, उम्र थी मात्र 16 साल, जा रहा है। देखा परिवार को दुख में, संकट में, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। दादाजी क्या कारण है उदासी का? क्या मैं जान सकता हूं आज मेरा परिवार किस संकट की घड़ी से गुजर रहा है? कहा बेटा तेरे लाख बात रे, अभी तू छोटा है। लेकिन अभिमन्यु ने कहा दादाजी मैं छोटा अवश्य हूं, लेकिन इस परिवार का हिस्सा हूं। मैं छोटा हूं लेकिन इस परिवार का हिस्सा, उस परिवार का खून मेरी रगों में दौड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा परिवार आज किस संकट से गुजर रहा। मजबूर कर दिया बच्चे ने धर्मराज को। खड़े हो गए धर्मराज, और क्या करें बेटा, सुन क्या बोले। बताए दो घट की बात, बात
होता जाए बेटा। खाक मेरी पेशन कोई लाला खा, वो खाक मेरी, वो खाक मेरी। इस तरह से कहा और ये 51 रुपए का पुरस्कार भाई साहब के द्वारा बार बार धन्यवाद। कहा बेटा चक्रव्यूह का निर्माण किया, हम तो निल हैं, कोई तोड़ना नहीं जानता, तेरा पिता मौजूद नहीं। वो बच्चा यानी अभिमन्यु हंस गया। इन शब्दों को सुनकर धर्मराज कह रहे कि हमारी हार का जश्न मना रहा है तू। नहीं दादाजी ऐसा नहीं हो सकता, भला मैं जश्न क्यों मनाऊंगा, खंड खंड कर दूंगा करके। ये संग्राम आप नहीं मैं करूंगा, के खंड खंड कर दूंगा करके। होगी सुबह से शाम नहीं, चक्रव्यूह ना तोड़ सका तो अभिमन्यु मेरा। और आप कह रहे हैं कि तेरे पिताजी मौजूद नहीं, तो सुनिए क्या बोला वो वीर बालक भैया। अरे नाय पिताजी पास करो, पिताजी और पास करो, और विश्वास मती घबराइयो करो, विश्वास मती घबराइयो। और मैं दंगो मैं दऊं बिहू को तोड़, तुम मेरे पीछे पीछे। तोड़ दूंगा, रास्ता बना दूंगा, आप सेना लेकर मेरे पीछे पीछे चलते रहना। लेकिन द्वारन को ज्ञान सुनो दे ध्यान कहे यूं छैया, न द्वार सात मो ज्ञात मेरी सोई गई, न द्वार सात मो ज्ञात मेरी सोई गई मैया। सातवां दरवाजा तोड़ना नहीं जानता। मैया को नींद आ गई थी, लेकिन 4 लाइनें बेटा। जैसे कर्म करेगो मेरे भैया वैसे ही भोग भरेगो, प्राणी वैसे ही भोग भरेगो। बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा टारे नहीं करेगो, बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा। और ये 20 रुपए का पुरस्कार संचालक महोदय के द्वारा। सत्य बोलियर कहूं डोल तेरा कोई कहा करेगो, के हरि यार बिन आई मौत मरेगो, बिना सत्य के आई मौत मरेगो। बच्चे ने कह दिया कि 6 द्वारन को तोड़ गिरा दो। मैं 6 दरवाजों को तोड़ना जानता हूं बस। जिस दिन पिताजी ने कहानी सुनाई थी, मैं मां के गर्भ में था,
मैया को नींद आ गई, पिताजी ने कहानी बंद कर दी, मैं 7वां दरवाजा तोड़ना नहीं जानता। के 6 द्वारों को तोड़ गिरा दूं, सुतनी गिरा उचारिए, 7 द्वार क्या तनाए मोकू मेरी सोए गई मैया। लेकिन ये शब्द वो गदाधारी भीमसेन सुन रहा है। पास में बैठा खड़ा हो गया भीमसेन के भभक्यो भीम गदा को लेके, के भभक्यो भीम गदा को लेके कहीं कुमरते बानी और बेटा 7 की तो मैंने 7वां दरवाजा तो अपनी गदा के प्रहार से खंडित कर दूंगा, चिंता न कर। आज वो पीर बालक अभिमन्यु सेना सजा रहा है, क्या कर रहा भैया? के सेना लई सजाए, के सेना लई सजाए और पांडव को वो सज गो नाती है, के सेना लई सजाए और पांडव को वो सज गो नाती है। योदा सजे और अनेक संग में घोड़ा हाथी है। योदा सजे अनेक संग में घोड़ा हाथी है। द्रोणाचार्य से कहने लगा वो वीर बालक अभिमन्यु, गुरुदेव आज आपका यह चक्रव्यूह मेरे से बच नहीं सकता। परम आदरणीय बंधु गुरु द्रोणाचार्य के छक्के छुड़ा दिए उस बालक ने, और देखिए क्या कहा उड़ान के अंदर, सुनिए। सो भैया मेरे अब ये छत्राणी को ला के व्यूह में और घूमे संग समान, द्रोण के छीण भये अरमान।
भाई साहब। हाँ, गानो हाँ टाइम है अभी गानों साहब। देखो, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, संत कहते हैं और शास्त्र भी कहते हैं, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब तक पैसा है तब तक ही परिवार वाले जेठ भर रहे हैं, पैसा खत्म परिवार खत्म। प्रीति स्वार्थ लाज करें सौ प्रीति। न कोई भाई है, न बहन है, न माता है, न पिता है। अपनी अपनी ढपली सबका अपना अपना राग। जैसा करेगा वैसा स्वयं भरेगा, किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। सुनिए गाना। अरे अपनी अपनी ढपली सबकी, के अपनी अपनी ढपली सबकी, देखो अपना अपना राग। और कोई नहीं है, कोई नहीं किसी का भैया, जाग सके तो जाग। कोई नहीं किसी का बाबा, जाग सके तो जाग। एक लड़का घर से चाल पड़ा, जंगल में पहुंचा जाइए। एक लड़का है, भरे पूरे परिवार से, माता पिता बीवी बच्चे सब कुछ है, घर में कोई टेंशन हो गया, वो बच्चा घर से निकल गया और कहां पहुंचा बेटा? लड़का घर से चाल पड़ा, जंगल में पहुंचा जाइए। घोर तपस्या करते साधु उसको पड़े लखाई। हाथ जोड़ के बोलो बाबा, कंठी देव कहाई। हाथ जोड़ के बोलो बाबा, कंठी देव कहाई। दया करी जब संतन ने तो चेला लियो बनाई। दया करी है। साधुओं के पास गया बाबा, अपना शिष्य बनाने में घर से बहुत परेशान हूं। संतों ने मना किया, बेटा गृहस्थ आश्रमी सबसे बड़ा है, यहाँ क्या करेगा तू, परिवार का पालन कर। नहीं बाबा, घर वाले तो टेंशन देते। संतों को दया आ गई, अपना चेला बना लिया संतों ने। अब 15 दिन गुरुजी की सेवा करी। 15 दिन बाद कह रहा वो बच्चा, बाबा गुरुजी अगर आदेश हो तो न मैं घर है आऊं। गुरुजी बोले, कल तो कह रहा था कि घर वाले टेंशन देते हैं, आज घर क्या करेगा? नाए देखो दादा अकेलो है, अकेलो चरी की पोटरी लाम तो हो गो, चावे को चवैया ना है कोई। मैया ने 9 महीना गर्भ में राखो, मेरी याद करती होगी। एक बीवी है, मेरे पीछे आई है गुरुजी। गुरुजी ने विचार कर लिया, जाके दिमाग हम दे घर ना नहीं करो। कहा बेटा 15 दिन और रुक जा। एक श्वास रोकने की क्रिया हुआ करती है हर मानव के अंदर। गुरुजी ने बच्चे को सिखला दी, कहा बेटा जा, घर जाकर के श्वासों को रोक करके देखना, तब तेरे को पता पड़ेगा कि तेरा कौन और कौन नहीं है। क्या हुआ भैया? मर गो थोड़ा जाको भयो नगर में हेराए। जैसे ही बच्चे ने श्वास रोकी, मर गो छोरा जाको भयो नगर में हेराए। गरबारे सब रोमन लागे, पीर को दुर्ग में लाए। लाए बोली गुरुजी को, फिर करवे लगे झमेलाए। कैसी प्राण बचा लियो जाके, मर गो प्यारो चेला है जी, मर गो प्यारो चेला है। गुरुजी आपका चेला खत्म हो गया, इस बच्चे के प्राणों को बचा लीजिए, आप तो परमात्मा का स्वरूप है। गुरुजी ने कहा भैया बचा लूंगा। एक कटोरा में थोड़ा सा जल ले आओ। कटोरे में जल मंगाया गुरुजी ने, 2 मंत्र फूके, 2 हरी पत्तियां पीस करके डाल दी। उस जल को औषधि का यानी दवा का रूप दे दिया गुरुजी ने।
अब गुरुजी विचार कर रहे हैं कि लल्लू ने सबसे पहले दादा को नाम ले कि दादा के लो चरिए नाम तो होगा। तो कटोरा लेके दादा के पास पहुंच गए। रामवीर बेटा दियो कटोरा दादाजी तू संतन बचन उतारे है, पियो दवाई कुमर बचेगा। भगत जी या दवाई ये पी लो बेटा बच जाएगा। ए दादा ने कटोरा छुड़ा लो। अब गुरुजी कह रहे ठहर जाओ, एक थोड़ी सी समस्या है। बताओ क्या है? पियो कटोरा दादाजी कुछ संतन वचन उचारे हैं, पियो दवाई कुमर बचेगा उड़ जाए प्राण तुम्हारे हैं। गुरुजी भगत जी बेटा बच जाएगा तुम्हारे प्राण उड़ जाएंगे। दादा 7 कदम पीछे हटगो, मरबे तो सब डर लगे साहब। अब दादा कह रहे है अरे कटोरा पी लंगो, एक की बात कर रहे 4 कटोरा नहीं पी लंगो, ये प्राण से कोई मोह ना है। लेकिन एक समस्या मेरे सामने है गुरुजी। अरे कटोरा पी लंगो जे प्राणन मोकू प्यारे है, कोई ना रोटी देगा डोकर ये संगर देखे भारे है, कोई ना रोटी देगा डोकर ये संगर देखे भारे है। आफत तो या डोकरी की 80 साल की है गई जी। बड़ी बड़ी कमाई खवाई बड़ी बड़ी गरम गरम फलकियां खवाई है। या धोखो कैसे दे दो ना, कटोरा पी में कोई दिक्कत ना, चार ने पिवा दो। साफ इनकार कर दिया। अब गुरुजी कह रहे तो चलो भगत जी कोई बात ना है, मैया ये पिवा दे तू। मैया के जोर कटोरा लेके पहुंच गए। मैया तेरे जिगर को टुकड़ा है जी, 9 महीना पेट में राखो, तेरे वंश की बेल है, न जाने कितना आगे जाएगी। और तू तो मरेगी आज नहीं तो कल मरेगी, 4 दिन अटक मरी तो मरना पड़ेगा। बेटा के प्राणों को बचा ले। लेकिन सुनिए मैया ने कितना मीठा जवाब दिया बेटा रामवीर। मोए मरे ते जा बूढ़े को, मोए मरे ते जा बूढ़े को, तबरो खेल बिगड़ जागो। मोए मरे ते जा बूढ़े को, तबरो खेल बिगड़ जागो। कौन करेगो सेवा जाकी जी भूखा प्यासा ही मर जागो, कौन करेगो सेवा जाकी। गुरुजी दवाई है तो मुंह पी लूंगी, पर मेरे सामने डोकराई समस्या है। या के संग 40-50 साल है, वो बड़ी बड़ी कमाई खाई है। या धोखो कैसे दे दूं? 4 बहुएं 4 और सबन ने जानती है कि लोटा पानी ना देगी कोई, रोटी की तो बहुत आगे की बात है। जा गए पे डोकर आ गए, भाई गए पे डोकरी चली गई, हिसाब बराबर। अब गुरुजी विचार कर रहे लल्लू जी और कह रहे हो कि एक बैयर बानी वो मेरे पीछे आइए। गुरुजी साथ नाते गोते बचाएगी। कटोरा लेकर के देखिए, यानी घरवाली के पास पहुंच गए। गुरुजी कह रहे बेटी इतिहास के पन्नों में नाम को लिखवा ले। क्या कहा? बाबा बोलो घरवाली ते अपना धर्म निभा ले तू। बेटी धर्म को निभा ले। पत्नी का परमात्मा होता है, शास्त्रों का लेख है। और परमात्मा के प्रति अगर प्राण चले जाए तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तेरा नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, पतिव्रताओं में दर्ज होगा। लेकिन घरवाली का कह रही है चलू बाबा बोले घरवाली ते अपना धर्म निभा ले तू। भरे
निकल आई। भैया बोली बाबा मुंह पे कर से खा ले तू। गुरुजी शर्म ना लग रही, मोते मरवे कह रहे। अब ही तो मेरी उम्र 24 साल की भई है, ये तो बेचारा मरेगा, यहाँ का तो हो गो कहा। अब ही तो मैं भैया प्रेम सिंह को घर बसाए दूंगी, बाट पंचेगो। लेकिन क्या जवाब दिया भैया? भैया बोली बाबा मुंह पे कर सहित में खा ले तू। तेरा जन्म सुधर जागो पर हित में प्राण कमा ले तू। तेरा जन्म सुधर जागो। गुरुजी हम तो सब गृहस्थ बारे, तुम्हारो कौन सा कुनबा भूखो मर रो। ए पीजा प्याले, सुबह शाम आरती करो करूंगी। गुरुजी मेरे पति ये बचाएंगे। तुम तो बाबा जी जाने बाजी, तो परमात्मा के यहाँ बजेगी, तुम्हारी तो बजेगी। बच्चा चादरा ओढ़ करके लेटा हुआ है, सांसों को खींच करके सारी बातें सुन रहा है। चादरा को फेंक दिया। गुरुजी चलो। क्यों बेटा क्या हो गया? सत्य कहते थे आप, अपनी अपनी ढपली सबका अपना अपना रात। जब दाम कमा के लामत गांव में तेल मिल में थे, सबरे मेरे आगे पीछे डोलते। अब कोई या दवाई पीवे ना पैदा भो। क्या कहा? छोरा बोले सुनो गुरुजी संत सही फरमाते हैं। लाला बोले सुनो गुरुजी संत सही फरमाते हैं। हरि कहे नानों को यहाँ पे सब स्वार्थ के नाते हैं। हरि कहे नानों को यहाँ पे सब स्वार्थ के नाते हैं। अरे है गई करी चलो नंबर बहुत बहुत धन्यवाद साहब हरिशंकर जी। हाँ जी, ये